सब कुछ खत्म, लास्ट स्टेप, आप सारी एडजस्टमेंट्स दिखा चुके हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, आप सारी एडजस्टमेंट्स दिखा चुके हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, आपने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया, प्रॉफिट और लॉस निकल गया, पार्टनर्स लोन था पे ऑफ हो गया, कैपिटल में जो जो आने चाहिए थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ध्यान रखना। जैसे अगर एंट्री हुई है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे करी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन भी आएगा। तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का आप ध्यान रखेंगे। सारी रिकॉर्डिंग, सारी पोस्टिंग हो चुकी है, जो जो चीजें जहां जहां जानी चाहिए थी सारी चीजें जा चुकी हैं। एंड में क्या देखेंगे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आया या डेबिट बैलेंस। अब हो रही है सेटलमेंट। कैपिटल लास्ट में पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, आपने सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पे कर दी सबसे पहले, उसके बाद पार्टनर्स लोन पे कर दिया, उसके बाद लास्ट में पार्टनर्स को पैसा मिलेगा अगेंस्ट देयर कैपिटल। यस सर। तो कैपिटल बैलेंस जैसे आप नॉर्मल लेजर अकाउंट में बनाते हैं, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, जैसे एडमिशन में कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे रिटायरमेंट में कर रहे थे, जैसे डेथ में कर रहे थे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बट वर्किंग नोट में। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है हिया? So profit. क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब पहली बात तो क्रेडिट रिकॉर्ड्स आर मोर देन डेबिट रिकॉर्ड्स, ये बात तो क्लियर है। Yes sir. अब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, फर्म ओज मनी टू द पार्टनर और द पार्टनर ओज मनी टू द फर्म। Firm owes to the partner. करेक्ट। क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट तो क्या होता है, लायबिलिटी फॉर द फर्म, इंटरनल लायबिलिटी बट लायबिलिटी, अमाउंट owed by the firm to the partner। यही अगर कैपिटल में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या होगा रुशील? So that debits are greater than credits. डेबिट रिकॉर्ड्स आर मोर देन द क्रेडिट रिकॉर्ड्स, उसका मतलब क्या होगा? That the amount is owned by the partner to the firm. owed, partner owes money to the firm, फर्म ने पार्टनर से इतने पैसे लेने हैं। डेबिट बैलेंस इन कैपिटल मतलब नेगेटिव कैपिटल बैलेंस, इसको नेगेटिव कैपिटल बोलते हैं, एसेट फॉर द फर्म। यस और नो? Yes sir. तो आपने सारी ट्रांजैक्शंस दिखा दी, एंड में क्लोजर हो रहा है। क्लोजर हो रहा है तो क्रेडिट्स और डेबिट्स हमने कंपेयर करे। इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब फर्म ओज मनी टू द पार्टनर्स, तो पेमेंट कर दो पार्टनर्स की, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। जब आप पेमेंट करोगे तो उतने से उनकी कैपिटल क्लोज हो गई, खत्म, क्लोज्ड, और कैश और बैंक आपके एसेट्स गए। क्लोजर, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उतने पैसे दो, तो वहां पे टू बैलेंस सीडी नहीं, तो जो फाइनल होगा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। डेबिट बैलेंस है तो हम पार्टनर से पैसे लेंगे, हम कौन है, हम फर्म है। इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस, इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट व्हिच द पार्टनर ओज टू द फर्म, तो हम उससे पैसे लेंगे, फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, फर्म के एसेट्स बढ़ रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल हम उनसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव कैपिटल था ना, तो उतने से उसकी कैपिटल बढ़ गई। नेगेटिव कैपिटल मतलब ड्रॉइंग्स वर मोर देन द credits, debits were more than the credits, losses were more than the incomes as far as the partner's balance is concerned. Credit balance, firm owes money to the partner, capital to cash, account closed.
डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, पार्टनर ओज मनी टू द फर्म, कैश और बैंक टू कैपिटल, कैपिटल क्लोज्ड। लास्ट पेमेंट थी ये, उसके बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली कैश और बैंक में आ रही थी। ओपनिंग बैलेंस था, एसेट्स बेचे होंगे, पैसे यहाँ पे आए होंगे। कैश का क्या होता है? रियल अकाउंट। कैश का नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट, इट इज एन एसेट अकाउंट। डेबिट, डेबिट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट साइड पे हम क्या दिखा रहे हैं? जो जो हमारे पास पैसे आए। क्रेडिट का रूल क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल। तो यहाँ पे हम सारे क्या दिखा रहे होते हैं? पेमेंट्स। सारे इनफ्लोज दिखा दिए, सारे आउटफ्लोज दिखा दिए। एंड में डेबिट और क्रेडिट अगर मैच कर रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं आया एंड में कैश और बैंक का, तो आपने सही करा है, वरना आपने कोई गलती कर दी होगी। एंड में बैलेंस नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमारे कोर्स में इंसॉल्वेंसी नहीं है, शॉर्टफॉल नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो जितने पैसे हैं, जितने इनफ्लोज हैं, उतने आउटफ्लोज हैं। एंड में हमारे पास कुछ भी सरप्लस नहीं बचना चाहिए, एंड में कैश बैलेंस नहीं होना चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। After all the adjustments and payments have been done, debit side of the cash or bank account should be equal to the credit side of cash and bank account. There should be no closing balance in the cash or bank account. Last step था ये, final settlement of partners capital balance.